नमस्कार। आज मैं राहु के बारे में धनु, मकर, कुंभ, मीन ये 4 राशियों को बोल करके हाउस में जो इफेक्ट हो रहा है राहु का, राशि में आने से जो इफेक्ट हो रहा है उसकी समाप्ति करूंगा और इसके बाद 1-2 दिन के बाद नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से कुछ बातें करूंगा आपसे। शनि का मैं पहले से दे चुका हूं, आप खोज लीजिए, मिल जाएगा। लेकिन दुष्ट ग्रहों में सबसे कठिन ग्रह राहु है, इसलिए इसके विषय में थोड़ा विशेष बताना जरूरी है। कारण कि इनके द्वारा जो विपत्ति दी जाती है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इंक्लूडिंग आपके पूर्व जन्म के पुण्य और लीगल मैटर्स, केस, कचहरी, जेल, सजा, बीमारी, बहुत सारी विसंगतियां होती हैं राहु के कारण। और ये पाप ग्रह में सबसे अधम ग्रह हैं। ये है तो ग्रह पूज्य ही हैं, लेकिन इनके इफेक्ट बड़े कठिन होते हैं, इसलिए इनके विषय में थोड़ा बताना जरूरी था और आज मैं समाप्ति कर दूंगा। इसके बाद जो भी बोलूंगा उसमें वेदहूत के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूंगा और नक्षत्र के सिद्धांत से जो बताऊंगा वो संक्षिप्त बताऊंगा, लेकिन सारगर्भित होगा। संक्षिप्त होगा लेकिन सारगर्भित चीजें होंगी वो, जिसमें आपका प्रिवेंटिव्स भी आ जाएंगे, सारी बातें आ जाएंगी। हाउ टू काउंटर एक्ट द प्रॉब्लम। तो आपके धनु राशि में, आपका धनु राशि इसलिए है कि आपका चंद्रमा 9 नंबर में है, तो आप धनु राशि के हो। और एक कर्क राशि में है, राहु कर्क राशि में है, तो कर्क राशि से हम लोग यदि गिनती करें तो धनु राशि कहां पहुंचते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठे में पहुंचता है। तो धनु राशि से एज कंपेयर टू राहु दोनों का डिस्टेंस जो है 6-8 के रिलेशन में, षडाष्टक रिलेशन में आता है। मतलब यहां से चंद्रमा छठे और चंद्रमा से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अष्टम, 6-8 का रिलेशन। संस्कृत में इसको षडाष्टक बोलते हैं, शत्रु और मृत्यु का संपर्क। तो धनु राशि वालों के लिए, इस धनु राशि वालों के लिए राहु मृत्यु के घर में है। धनु राशि वालों के लिए या धनु लग्न वाले के लिए, देखिए मैं पहले बता चुका हूं, लग्न माने शरीर, राशि का मतलब चंद्रमा, चंद्रमा का मतलब प्राण, प्राण का मतलब अमृत। तो धनु राशि से चंद्रमा मृत्यु के घर में है, तो धनु राशि वालों को थोड़ा अधिक ध्यान रखना होगा अपना। अब ये जो मृत्यु का घर है, मतलब 8वां घर हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वें घर का क्या मतलब है? मैं ये मोटा मोटी आपको बता दे रहा हूं। 8वें घर से मृत्यु का तो है, रंध्र भी बोलते हैं, छिद्र भी बोलते हैं, गुप्त ज्ञान भी बोलते हैं, लॉटरी भी बोलते हैं, अचानक धन प्राप्ति भी बोलते हैं, बहुत सारी बातें मृत्यु के घर से। एक शब्द जो पहला शब्द मृत्यु हो वही नहीं है। हर चीज की मृत्यु, आपके शत्रु की मृत्यु, आपके कष्ट की मृत्यु, आपके ऋण की मृत्यु, कुछ भी हो सकता है। ये नहीं कि शरीर की ही मृत्यु हो। तो 9th हाउस का मतलब होता है प्रारब्ध, पिछले जन्म का जो आपका प्रारब्ध था। धनु राशि से जो अष्टम में आया ये, लेकिन राहु अष्टम में है, 8वें में है, निकृष्ट घर में है, तो इसका मतलब हुआ कि आयु को देखेंगे, व्याधि को देखेंगे, रोग को देखेंगे, मृत्यु को देखेंगे,
मृत्यु के स्थान को देखेंगे, प्लेस जहां पर ये अंतिम सांस लेंगे आप। पूर्व जन्म को देखेंगे। शिप को भी बोलते हैं, जहाज को भी बोलते हैं, टाइटैनिक डूबा तो वो जहाज जब बनी थी उसकी कुंडली निकाली जाएगी तो ये अष्टम भाव में राहु के साथ और भी ग्रह रहे होंगे, पापक ग्रह। तो शिप को बोलते हैं, नौका को बोलते हैं, बाढ़ग्रस्त एरिया में नाव से इस पर उस पर जाते हैं, नाव डूब जाती है, नौका डूबी। बंधन को बोलते हैं, अरेस्ट होने को बोलते हैं, जेल यात्रा को बोलते हैं, दंड को बोलते हैं, अपमान को बोलते हैं, हार जीत को बोलते हैं, मर्यादा की हानि को बोलते हैं, आध्यात्म को बोलते हैं, रहस्य को बोलते हैं, गुप्त धन को बोलते हैं। लिख लीजिएगा। और गुप्त ज्ञान को बोलते हैं, समाधि भी बोलते हैं इसको। इतने सारे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये व्यवहारिक काम में आती हैं, इसलिए मैंने कहा। तो धनु राशि वाले के लिए ये सारी चीजें तय हैं। तो पहला चीज जो ये राहु करेंगे, इनका काम होगा धनु राशि वालों के लिए कष्ट देना, हानि करना, रोग देना, परेशान करना, आयु छीन करना, हैरेसमेंट करना। अब धनु राशि का क्या मतलब हुआ? जिसको ये दे रहे हैं ये सारी चीजें, तो धनु राशि ये बोलते हैं, इस पॉइंट को धनु राशि बोलते हैं। नी, घुटना, आपका शरीर का वो अंग जो घुटना कहलाता है, वो धनु राशि को विशेष रिप्रेजेंट करेगा। धनुष, तीर धनुष को, जिससे प्रोजेक्टाइल्स छोड़ी जाती है, जैसे तोप है, बंदूक है, गोली है, किसी चीज से छूटती है ना, निकलती है। या बच्चे जो तीर धनुष खेलते हैं उसको भी बोलते हैं। धनुष राशि बोलते हैं एक मृगा को, एक हरिण को जो जंगल में तेजी से दौड़ रहा है, किसी टारगेट को अचीव करने के लिए दौड़ रहा है। वो मृगा है लेकिन उसका शरीर मनुष्य का है, और 4 पैर के अलावा 2 हाथ से वो धनुष पकड़े हुआ है। एंड ही इज गोइंग टू हिट ए टारगेट विथ फुल स्पीड। तेजी है उसमें। ये जो जितनी चीजें होती हैं, हर चीज का अर्थ होता है, और ऋषियों का बनाया हुआ है अर्थ है, तो सब में जादू है। जैसे आर्किटेक्ट एक लाइन ड्रॉ करता है तो वॉल भी दिखा सकता है, उसका वो कॉर्नर भी हो सकता है, छत का भी हो सकता है। एक एक लाइन का अर्थ होता है जो आर्किटेक्ट एक लाइन ड्रॉ करता है। ठीक उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी में भी हर चीज का एक नंबर है, तो इस नंबर का भी अर्थ है। सेगिटेरस, धनुष, इसमें बाण नहीं है, धनुष बाण शब्द नहीं है, लेकिन एक धनुष लेकर के, धनुष चढ़ा करके वो दौड़ रहा है। छुटा हुआ स्टेज में नहीं है ये, वो दौड़ा जा रहा है, धनुषवान को पकड़ करके दौड़ रहा है, और खींचे हुए अपनी प्रत्यंचा को खींचे हुआ है वो, एंड बहुत तेजी से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में दौड़ रहा है। तो वो डायरेक्शन धनु राशि का 9 मतलब पूरब, ईस्टर्न जोन, पूरब दिशा की ओर दौड़ रहा है। और जो धनुष है उसका, ये लोहे का धनुष है, प्रत्यंचा भी सामान्य रस्सी नहीं है, सांप है। सांप को रस्सी बना करके धनुष छोड़ी जा रही है। और कहीं कहीं पर वर्णन है कि यह धनुष भगवान राम का धनुष है, जो अजानुबाहु थे। भगवान
राम का हाथ उनके घुटने से नीचे तक जाता था तो उनका जो धनुष था वो बहुत लंबा था, इसलिए वो जब वो खींचते थे तो वो बहुत दूर तक खींचना पड़ता था उनको, और जब छूटता था तो बहुत दूर तक जाता, तो उसमें अद्वितीय शक्ति थी, अलौकिक शक्ति थी। तो धनुष राशि वाले जो लोग हैं उनके अंदर में अद्भुत विद्वता होती है, अद्भुत गुण होता है। उनके जो शब्द छूटते हैं, उनके मुख से जो शब्द छूटते हैं, उसमें जादू है, उसमें ज्ञान है, उसमें शक्ति है, उसमें बल है, उसमें टारगेट हिट करने की क्षमता है। वो व्यर्थ के नहीं बोलते हैं। ही इज रनिंग आफ्टर ए टारगेट एंड ही हिट्स। कहां दौड़ रहा है? हर इन जंगल में, इवन इन डेजर्टेड प्लेस, एबंडेंट प्लेस, जंगल। तो ये वनवासी भी है। तो यही धनुष है जो भगवती सीता उठाती थी और नीचे साफ करती थी, रख देती थी। तो जनक ने कहा जो तोड़ देगा, जो इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, शादी होगी उसकी। भगवान राम ने उसी धनुष, जिसका नाम था कोदंड, उस धनुष का नाम था कोदंड, जब उस पर उन्होंने प्रत्यंचा खींच करके धनुष चढ़ाया, उस पर बाण चढ़ाया, वो टूट गया। कब टूटा ना टूटा लोग देखे समझे नहीं, लेकिन उसकी जो टंकार हुई वो परशुराम तक पहुंची। परशुराम भी इसके कंपिटिटर थे कि धनुष हमको मिले। उन्होंने जनक को दे दिया था। भगवान शिव ने बहुत क्रोध आया, उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था। परशुराम, किसने ये धनुष तोड़ दिया? इसमें किसमें इतनी शक्ति है? कहने का मतलब ये धनुष में बहुत शक्ति है, उसको भगवान राम ही तोड़ सकते हैं। ये धनुष अपराजेय है। अब सब ये अर्थ निकला कि धनुष राशि वाले लोगों को जल्दी कोई दूसरे लोग विजित नहीं कर सकते हैं, जीत नहीं सकते हैं। ये टूट सकता है किससे? भगवान राम से ही टूट सकता है, और कोई नहीं तोड़ सकता है। भगवान विष्णु के अलावा कोई नहीं है जो तोड़ दे इसको। तो भगवान विष्णु आपके एक प्रिय देवता हुए, और इससे मृत्यु के जगह में आ गया राहु। राहु माने सर्प। तो इस धनुष को, इस धनुषधारी प्राण को राहु ही नष्ट कर सकता है। वनवासी राम अब ये राहु सर्प हो गया। सर्प माने विष। तो जब ये 18 महीना जब यहां रहेंगे, तो धनुष राशि के जितने लोग हैं उनको मेरी ओर से ये प्रार्थना है कि आप अपने डाइट को बहुत ही कंट्रोल करके रखें कि थोड़ा भी विषपान ना हो, थोड़े भी पॉल्यूटेड एयर आपके नाक के अंदर में ना जाए, ऐसे भोजन ना जाए जो गलित हो, पतित हो, निषिद्ध हो, लिखित हो। ऐसे अन्न आपके मुंह के द्वारा पेट में ना प्रवेश करें। ऐसे चीज़ों से आपको चोट ना लगे जो आपको इन्फेक्शन कर दे। ऐसे मेडिसिन का आप यूज़ ना करें जिसके कारण आपके रोग बढ़ जाएं। सो यू हैव टू टेक केयर दैट यू आर टेकिंग द राइट मेडिसिन। यू हैव टू टेक केयर दैट इट इज़ ए लाइव मेडिसिन, इट इज़ नॉट ए एक्सपायर्ड मेडिसिन। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, नहीं तो विष के द्वारा ये विष जो है, ये 4 नंबर है, ये छाती को रिप्रेजेंट करता है। मैंने बताया ना 4 नंबर मतलब छाती। यहां पर 4 नंबर है और यहीं पर राहु है और आपका चंद्रमा यहां पर है। तो धनुष राशि वाले लोग इन्फेक्शन ना होने दें, चाहे बाय एयर, बाय वाटर, बाय मील। नो जंक फूड। एक बात, आप युद्ध ना करें, लेकिन यदि कोई जबरन युद्ध करने आता है तो आपसे हार जाएगा, यह भी सत्य है। आपसे वही जीत सकता है जो आपसे भी बली हो सत्य में, आपसे बली हो धर्म में,
आपसे बली हो विनम्रता में, वही आपको जय कर सकता है। लगभग आप अजेय हैं 18 महीने तक। राहु की ओर से ये विशेष गिफ्ट है आपको। कष्ट हो सकता है तो विष हो सकता है, पॉइजन से हो सकता है, निषिद्ध भोजन से हो सकता है, और छाती को प्रभावित होगा और आपके ठेहुने को प्रभावित होगा। ये ध्यान रखिए आप। ये राहु बोल रहे हैं। और जल के द्वारा, कारण कि ये जो 4 नंबर है ये जल है, दिस इज वाटर, ये वाटर है। तो पानी के द्वारा, लिक्विड के द्वारा, शराब के द्वारा, कोका कोला के द्वारा, पेप्सी के द्वारा, इन सब पेय पदार्थ, इनके द्वारा ध्यान रखिएगा। इनकी दृष्टि पड़ रही है द्वादश भाव में, 1 2 3 4 5। अगेन ये दृष्टि का संयोग यहां हो रहा है, यहां भी पानी ही है। 4 8 12 में पानी ही रहता है। मैंने कहा पूर्ण जल की राशियां हैं ये। अब ये आपका द्वादश भाव है। द्वादश भाव में रहता क्या है? द्वादश भाव में खर्च, शुभ या अशुभ, लॉस, बिजनेस कर रहे हो तो हानि, लाभ को नहीं इंडिकेट करता है। अंग भंग, दरिद्रता, पाखंड, नींद, राजदंड, बंधन, कारागार जिसको जेल बोलते हैं, मोक्ष साधु संत लोगों के लिए, स्वर्ग नरक की कल्पना, त्याग भोग, दोनों चीज है इसमें। कृषि कर्म जो आम जनता है भारतवर्ष की, गुप्त विद्या, विदेश गमन, व्यापार विदेश से, पैतृक संपत्ति, पिता की जन्म स्थान से, दूरी, उनका घर, उनके मंदिर का घर, उनके पूजा पाठ का घर, उनके धर्म का घर, उनकी जायदाद, संपत्तियां। ये 12th हाउस के इंडिकेटर्स हैं। और भी बहुत कुछ है, कुछ मेन चीजें हैं जो व्यवहारिक काम में आती हैं, इसलिए हमने उसको कहा। अब राहु इतने चीजों पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, इफेक्ट डाल रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं। और जबकि वृश्चिक का मतलब होता है मंगल, ये दोनों परम शत्रु हैं। मंगल राहु को परास्त नहीं कर सकता है जल्दी, राहु मंगल को जल्दी परास्त नहीं कर सकता है। दे आर इक्वली स्ट्रॉन्ग। तो यहां पर तो युद्ध होता ही है। तो राहु कोशिश करते हैं कि इनको विशेष खर्च कराएं, हानि कराएं, धर्म की हानि कराएं, विदेश भिजवाएं लेकिन कष्ट दें, आर्थिक दंड दें, मर मुकदमा हो तो फैसला इनके खिलाफ में चला जाए, जेल चले जाएं, झंझट हो। कुछ ऐसी चीजें गुप्त रूप से आपके खिलाफ काम हो, ये राहु चेष्टा करेंगे किनको? धनुष राशि वालों के लिए। ये एक खास बात है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये गुप्त स्थान में है और ये भी गुप्त स्थान है। तो ये दोनों गुप्त गुप्त चीजों की बोल रहे हैं, अनसीन चीजों को बोल रहे हैं, आकस्मिक चीजों को बोल रहे हैं, ऐसी चीजों को बोल रहे हैं जिसको सामान्यतः ऊपरी सतह से नहीं जाना सकता है। ये ज्ञान है, ये समाधि है, ये धर्म है, ये गुप्त ज्ञान है, ये गुप्त विद्या है, कुछ ईश्वरीय विद्या है, ईश्वर की आराधना है। तो जो लोग ईश्वर की आराधना करते हैं
नाइन्थ हाउस वाले के लिए, नाइन्थ राशि वालों के लिए इस नाइन्थ से नाइन्थ सूरज भगवान होते हैं। तो सूरज भगवान आपके पर्सनल गॉड हो गए राशि के हिसाब से, और ये राहु सूरज के शत्रु होते हैं। तो ये कोशिश करेंगे कि आप धर्म का काम ना करें, धर्म से विरक्ति हो आपकी श्रद्धा घट जाए, ये सब भी बात हो सकती है। तो राहु जिसके कारक नहीं होते हैं, शत्रु होते हैं, उन सब चीजों का भी ये कष्ट देते हैं। जैसे एक परिवार में किसी 3 व्यक्ति का शनि नीच हो जाए तो पिता के आयु में यदि 100 वर्ष की आयु भी पिता की हो तो अचानक पिता की मृत्यु हो सकती है। विधि का जो लेख है उसमें अचानक ये व्यवधान आ जाएगा कि उसकी अकाल मृत्यु हो सकती है पिता की, भले उनकी आत्मा धरती पर 100 साल तक आगे चलती रह जाए, मोक्ष नहीं होगा। तो भगवान सूचना देते हैं इस तरह से। तो राहु का अष्टम भाव में आना तो शारीरिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं है और खर्चा के दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है। तो आपको मुट्ठी बंद करनी होगी, कंजूस होना पड़ेगा, ये जरूरी है, और धर्म की ओर प्रवृत्त होना पड़ेगा। अब राहु ही यहां पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आप राहु के मंत्र का जाप कर लें। जो राहु का 9 ग्रहों में जो मंत्र में इनका मंत्र है अर्धकाय महावीर्यम, वो वाला जो मंत्र है 9 है, राहु केतु सूर्य चंद्रमा, तो उसमें सिर्फ राहु का मंत्र जप लें आप, इतना ही काफी हो जाएगा, सिर्फ इतना ही काफी हो जाएगा। राहु का मंत्र जप लें आप। यहां से फिर इनकी दृष्टि सप्तम स्थान में होगी। यहां से तो धन के स्थान में भी होगी, यहां भी खर्चे के स्थान में है। तो दिखता है आपके धन में सेंध मारा जा रहा है, somebody cheating you, और वो धोखे से खर्चा करा रहा है। तो आप इतना समझ लिए वो व्यक्ति श्याम वर्ण का है, ये व्यक्ति विजातीय भी हो सकता है। यदि आपको लगे कि खर्चे बढ़ रहे हैं और आपके बैंक बैलेंस से कहीं छेड़छाड़ होने की संभावना है तो प्लीज यू मस्ट चेक इट। किसी पर विश्वास ना करें, आपको धोखा दिया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, ये सत्य है। कारण कि राहु मृत्यु के घर में रह करके आपके खर्चे को बढ़ा रहे हैं, आपके बैंक बैलेंस में भी छिद्र कर रहे हैं, छेद कर रहे हैं। अष्टम भाव को छिद्र बोलते हैं। तो कहीं न कोई बड़ा षड्यंत्र की बात भी दिखती है। यदि आप अलर्ट हैं, सावधान हैं, तो कुछ बात नहीं है। राहु की पूजा करते हैं तब भी कुछ बात नहीं है, तब भी संकट नहीं है। श्याम वर्ण के लोगों से सावधान है तब भी संकट नहीं है। बैंक बैलेंस पर आपकी अपनी नजर है तब भी कोई झंझट नहीं होगा। बहुत खर्चे हो रहे हैं, यदि उसको आप मॉनिटर करते हैं तब भी आप सुरक्षित हैं। तो फाइनेंस हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, एक्सपेंडिचर ऑल्सो हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, एंड योर हेल्थ, चेस्ट एंड नी हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। ये 3 पॉइंट को आप ध्यान रखें। और इनकी नवम दृष्टि रहेगी यहां सुख का घर, मम्मी का घर, शिक्षा का घर, कॉलेज का घर, आपके सुख सुविधाओं का घर, ये 12 नंबर है वहां। 12 नंबर यहां पैर को बोलते हैं। 12 नंबर मानी ये पैर, मीन। तो आपके घुटनों से लेकर के पैर के उंगलियों तक शारीरिक कष्ट हो सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन के प्रॉब्लम हो सकते हैं और फूड पॉइजनिंग की भी बात हो सकती है। आपके आंखों में
प्रॉब्लम हो सकता है। हमारे ऐसे जो लोग हैं, क्योंकि राहु दोनों जगह प्रभाव कर रहे हैं, इस जगह भी आंख का, ये भी आंख, दाई बाई दोनों आंखों में। तो जिनको आंख के ऑपरेशन कराने हैं, आप भूल करके भी दोनों आंख का ऑपरेशन 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर नहीं कराएंगे। यू टेक योर फुल टाइम, एक पूरा हो जाए, 2-4 महीना अस्थिर हो जाइए, शांत हो जाइए, अच्छे दिन देख करके फिर ऑपरेशन कराइए। जैसे तैसे मत चलाइए, पंडित जी की सहायता लीजिए। जिस दिन आपका साधक तारा का उदय हो रहा हो, उसी दिन आप आंख का ऑपरेशन कराएं। और जो लोग व्यापारी हैं, जल के, लिक्विड के, केमिकल्स के, शराब के, आप लोगों को थोड़ा ध्यान दीजिए, नहीं तो बिजनेस में घाटा हो जाएगा। लिक्विड के, पेट्रोल पंप के ध्यान रखिए। तो धनु राशि की बात यह है। इसके बाद यहां आता है ये मकर राशि। मकर राशि माने 10 नंबर है, और यहां चंद्रमा है, तो ये आप मकर राशि हैं। दस नंबर माने मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। भारतीय सिस्टम से, डेट ऑफ बर्थ से नहीं, मैं जितनी चीजें बोल रहा हूं वो तिथि के हिसाब से जन्म बार बोल रहा हूं, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं। आपकी राशि जो है वो 2.25 दिन की होती है, और पाश्चात्य सभ्यता के हिसाब से वो 15 दिन की होती है। सूरज को जो नक्षत्र भोग करता है, उस नक्षत्र को लेते हैं पाश्चात्य सभ्यता के लोग। हम लोग लेते हैं जिस नक्षत्र को चंद्रमा भोग करता है, उसको लेते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा फर्क है, लेकिन रिजल्ट में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। मकर राशि, चंद्रमा 10 नंबर में है, मेरा भी मकर राशि है। तो राहु यहां पर है। अब यहां से त्रिकोण का मतलब होता है 5वां घर और 9वां घर। 1 2 3 4 5, यह राहु आया, ये राहु का प्रभाव आया। राहु नहीं आए, राहु का प्रभाव आया, इफेक्ट आया। जैसे जिस घर में आप हैं उसमें यदि हीटर 2-4 जला दीजिए तो कितनी गर्मी आ जाएगी। ठीक उसी तरह से राहु यहां पर है, तो उनका प्रभाव यहां आया, यहां से प्रभाव यहां आया, 5वें घर में प्रभाव आया। यही राहु यहां है, तो यही प्रभाव 9वें घर में आया। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां से 7 8 9, यहां पर आया प्रभाव। तो असर दोनों का होता है, स्थिति, युति, दृष्टि। एस्ट्रोलॉजी का ये फंडामेंटल है। कोई भी ग्रह कहीं भी रहते हैं तो 3 तरह से उनका प्रभाव होता है। प्रभाव और बहुत ढंग से होता है, लेकिन आपकी जानकारी के लायक जो आवश्यक है मैं वो बोल रहा हूं। स्थिति माने जहां बैठते हैं, जैसे राहु 4 नंबर में है, स्थिति ये हुई। युति, यदि राहु के साथ आपकी कुंडली में कोई और ग्रह 4 नंबर में है तो वो युति माना जाएगा। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में 4 नंबर में मंगल है, किसी भी राशि के हो आप, लेकिन 4 नंबर में मंगल है और यहां पर राहु है, तो मेजर एक्सीडेंट का योग बन रहा है। मैं ये सब बातें इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप परेशान हो जाएंगे। पहले से राहु है, दूसरा राहु यहां पर पहुंच गया तो भी दिक्कत करेगा। यहां पर शनि है, राहु आ गए, वो फिर एक्सीडेंट देंगे आपको। तो ये युति हुआ।
और एक दृष्टि हुआ जो जहां से रहते हैं वहां से 5 में, 7 में, 9 में घर में वो प्रभाव डालते हैं। तो यहां भी ये प्रभाव डाल रहे हैं। 7वां घर ये हुआ। लेकिन बेसिक फंडामेंटल चीज यह है कि 10 नंबर माने शनि, 11 नंबर का मतलब शनि, और शनि और राहु मित्र हैं, शनि और शुक्र मित्र हैं, शनि और केतु मित्र हैं, शनि और बुध मित्र के समान हैं। इसीलिए ये राहु 4 नंबर आने के बाद भी मकर राशि वालों को इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए कि वो फ्रेंड के घर में है। आप अपने मित्र के घर में गए हैं, आप शीशे का ग्लास यूज कर रहे हैं, धोखे से रख रहे हैं, गिर के टूट गया। वो एक्सीडेंटल हो सकता है, इंटेंशनल नहीं होगा। तो राहु के जरिए जो आपको नुकसान होगा वो राहु के नैसर्गिक गुण के कारण होगा। राहु आपको नुकसान करने नहीं जा रहे हैं। ठेस लग सकती है धोखे से, कोई आदमी आपके पैर पर ठोकर नहीं मार रहा है। तो मकर राशि वालों को, कुंभ राशि वालों को राहु नुकसान जानबूझ करके नहीं करने जा रहे हैं। नैसर्गिक रूप से, सामान्य रूप से होने की संभावना रहेगी। तो मकर राशि वालों को और कुंभ राशि वालों को भी डरने की बात नहीं है। अब ये राहु रहेंगे 7वें भाव में। 7वें भाव को बोलते हैं लाइफ पार्टनर, पत्नी का घर या पार्टनर। वो पार्टनर आपके बिजनेस पार्टनर हो, आप छात्रावास में रहते हैं तो रूम पार्टनर हो, आप रोज बस में, एक ही बस में एक ही जगह ट्रेवल करते हैं, एक ही रूट में चलते हैं तो यात्रा के पार्टनर हुए आपके। पार्टनर ऑफ एनी टाइप, छोटे समय के लिए, दीर्घकालीन, सामान्य, लेकिन पार्टनर हैं वो आपके। तो ये 7th हाउस का राहु सबसे पहले तो दाम्पत्य जीवन में रहस्य बनाने का कोशिश करता है, और राहु के कारण अदालती झगड़े बढ़ते हैं। ये खास बात मैं बता रहा हूं, ये अदालती झगड़े बढ़ते हैं। 7th हाउस में राहु हो, लड़के का भी और लड़की का भी, और आप कुंडली मिला रहे हैं, मंगला मंगली ठीक मिल जा रहा है, गुना 36 का 36 गुना बन रहा है, बड़ी शादी नहीं की जा सकती है। नो 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 एंड नो, ऑल लेटर्स इन कैपिटल, बिग नो, बिल्कुल गलत है। मंगला मंगली मिलने दीजिए, 36 में 36 गुना मिलने दीजिए। यदि लड़के के 7th हाउस में राहु हो, लड़की के 7th हाउस में राहु हो, तो प्रारंभिक अवस्था में जब कुंडली मिलाने की बात आ रही, प्लीज ये गलती ना करेंगे। लाख तर्क हो, करोड़ों तर्क हो, काट दीजिए, मत सुनिए बात। तो ये अदालती झगड़े हो जाएंगे, शॉर्ट जर्नीज होंगे, चोरी की वस्तु, जैसे मान लीजिए किसी का कुछ सामान चोरी हो गया, पंडित जी के पास पहले लोग आते थे, मेरे पास, मैंने मना कर दिया। कहा बहुत सारे समस्याओं में बाद में पुलिस नहीं आके कहा कि सर मत कीजिए, चोर लोग तंग करेंगे, और हम लोग जानते हैं कौन चोर है क्या है, सब जानते हैं, और आप बता रहे हैं तो व्यर्थ के आपके शत्रु बन जाएंगे। बात भी सत्य थी। हमारे मामा जी भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज थे, उन्होंने भी मना किया, तो मैंने ये विद्या बंद कर दी। कुछ लोगों के केस में काफ़ी मैंने मदद किया जहाँ पर सही ज़रूरत थी, लेकिन चोरी की चीज़ों के बारे में बताना या चोर के बारे में बताना हमने बंद कर दिया। तो चोरी आपके घर से हुई है, वो वस्तु कहाँ है, उस समय जो लगन निकालेंगे उसके 7th हाउस में जो रहेगा, दैट इज द प्लेस, और जो राशि है दैट इज द मटेरियल जो चोरी हुई है। माने उसको एनालाइज करने से आपको सारी चीजें जानकारी हो जाएगी। तो
और ये काल पुरुष का 7वां हिस्सा भी हुआ। 4, 5, 6 ये प्रोस्टेट ग्लैंड, पेशाब का रास्ता, योनि मार्ग, इसको भी रिप्रेजेंट करता है। और राहु यहां भी आ गए, तो मूत्राशय की थैली में रोग संभव है, प्रोस्टेट ग्लैंड में संभव है। मेरे जैसे उम्र के जो लोग हैं, मुझे भी प्रॉब्लम है प्रोस्टेट ग्लैंड में। कपड़े गीले हो जाते हैं कभी कभी। तो राहु अभी मकर राशि वालों के लिए 7th हाउस में आए हैं, इन्फेक्शन संभव है। और यदि आप मेडिसिन मिस करते हो तो ये सीरियसनेस और बढ़ सकती है, आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। रोग उत्पन्न होने की संभावना है 10 नंबर में। ये 10 नंबर यहां है, नी से नीचे, ठेहुना से नीचे। कितना नीचे? तो ठेहुना को सेंटर करके एक बित्ता नाप लीजिए, वहां तक की जमीन, वहां तक की जगह, इतना जगह ये झंझट करेगा इस जोन में। दोनों ठेहुने में से किसी एक ठेहुने में प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रॉब्लम हो जाएगी, एनस में प्रॉब्लम हो जाएगी, गुदा मार्ग में जिनको पाइल्स है वो लोग भी सावधान रहें। और जो लोग पानी के किनारे काम करते हैं, मेड सर्वेंट्स वगैरह जो लोग हैं या जो औरतें हैं, पैरों में बहुत पानी रहता है तो उनके अंगुलियों के बीच में समस्या आ जाएंगी। या जिनके अंगूठे में या उंगली में परेशानी है, जैसे मेरे अंगूठे में बहुत परेशानी होती है, मैं कम से कम 7-8 लाख रुपया तो डुबा चुका हूं दोनों अंगूठे में। वेलोर सिर्फ इसी के लिए जाता था, इसलिए कि मेरे 8th हाउस में केतु है, तो अंगूठा कटवाना पड़ा, 2 बार कटवाया। ईश्वर का जो लेख है वो मिटता नहीं है। मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि जो बोल रहा हूं मैं व्यर्थ नहीं बकवास कर रहा हूं, ये सत्य है। ये साथ मेरे साथ भी घटना घटी है, इसलिए मैं आपको ये आगाह कर रहा हूं कि ये अनुभूत चीजें हैं, मैंने अनुभव किया है। पुस्तकों में लिखी हुई ग्रंथ के अंदर में ये भी लिखा हुआ है और मैंने अनुभव भी किया है, देखा भी है लोगों को। अब यदि ये 10 नंबर में यदि केतु हो और गुरु राहु संयोग हो तो डायबिटीज के कारण लेग का एम्पुटेशन हो जाएगा। गुरु राहु का संयोग हो तो डायबिटीज होंगे। थोड़ा हट करके समझने के लिए बोल रहा हूं मैं आपको। तो धनु राशि वाले लोग थोड़ा सावधान रहेंगे। और शादी ब्याह की यदि बात चल रही हो तब भी कोशिश करिए कि 18 महीने आप भी थोड़ी संयम में से रहिए, बिना पूरी जानकारी के शादी ब्याह की बात आगे न बढ़े। 18 महीने की बात है तो अभी ठीक ठाक कर सकते हैं, शादी 18 महीने के बाद करेंगे। अब छेका भी नहीं करो, लेकिन जो भी करो बहुत सोच समझ के, देख के, ठोक ठठा के, जासूस से पता लगा के करो। ये मैं बोल रहा हूं। कर्म की गलत निर्णय, गलत चीज जो देख रहे हो गलत, जो सुन रहे हो गलत, जो अनुभव कर रहे हो वो भी गलत है। धोखा धोखा और धोखा। तो मकर राशि वाले लोग सावधान रहें। धन प्राप्ति हो सकती है लेकिन धन हानि की भी बात है। धन प्राप्ति की बात तब है यदि आप गलत रास्ते से पैसे कमाते हो। और चंद्रमा से 11th में सारे ग्रह शुभ होते हैं, तो राहु शुभ हो गए धन देने के लिए आपके। सतमार्ग से लीजिए। राहु का 3rd में प्रभाव आ रहा है, ये भी आपके लिए सदमार्ग का है, तो राहु तो बिल्कुल ठीक है आपके लिए। मकर राशि वालों के लिए स्वास्थ्य को रोकिए, स्वास्थ्य को समझिए। तो मकर राशि वालों के लिए पहले भी कह चुका हूं कि राहु ठीक है, आपके लिए आनंद का विषय है, एंजॉय कीजिए। प्रोटेक्ट योर हेल्थ,
सिर्फ अपने हेल्थ का आप ध्यान रखें। हेल्थ का ध्यान नहीं रखिएगा तो झंझट है। और ये खास करके जो समस्या आएगी ये विजातीय लोगों के साथ होगी। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो यदि विजातीय आपके पार्टनर्स हैं, आपके रूम पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, तो ये लोग धोखा देंगे आपको। धोखा देंगे तो देंगे धोखा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर डीलिंग विथ योर पार्टनर। एकदम ओपन बुक होनी चाहिए, एक दूसरे को छल ना करें, तभी पार्टनर, नहीं तो पार्टनर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय करें। यहां पर 11 नंबर हो और चंद्रमा हो तो आप कुंभ राशि के हो। कुंभ मतलब घड़ा, तो इस घड़े के पास चंद्रमा हो तब आप कुंभ राशि हो। ये 12, यहां 1, यहां 2, यहां 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 मकर। अब राहु यहां है, राहु इज लोकेटेड हियर। तो 5वें घर में प्रभाव डालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 राहु यहां पर प्रभाव डालेंगे। 10th हाउस में आपके जॉब के घर में, चंद्रमा से जॉब का घर। 1, 2, 3, 4, 5 यहां भी डालेंगे। आपके चंद्रमा से धन का घर। तो 1, 2, 3, 4, 5 यहां पर प्रभाव डाल रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 यहां डाल रहे हैं और यहां से सप्तम स्थान यहां पर भी प्रभाव डाल रहे हैं, सुख के घर में भी। मकर राशि में शनि का 75 पैसा गुण होता है। मनुष्य की आयु 120 वर्ष 9 महीना। 75% का मतलब लगभग 90%। तो शनि कुंभ राशि में 90% मौजूद होते हैं। कुंभ राशि वायु को बोलते हैं, वायु के देवता होते हैं हनुमान जी, पवन देव। तो राहु पवन देव के कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं और भक्त हैं, सच्चे हृदय से श्रद्धा करते हैं, तो राहु तो आपके आसपास फटकेंगे नहीं, चाहे आप किसी भी राशि के हों। ये सत्य बोल रहा हूं, परम सत्य बोल रहा हूं, यही रहस्य है। हनुमान जी ने बहुत सारे ग्रहों को रावण के चंगुल से मुक्त किया था। सारे ग्रह इनके आभारी हैं और ये दुष्ट दैत्य दानव को हनुमान जी अपने गदाओं से दंड देकर के सबों को मुक्त किया था। तो जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, राहु उनको कष्ट नहीं करते हैं। और ये तो कुंभ राशि तो स्वतः भगवान जी हैं, हनुमान जी हैं यहां, तो इनको तो थोड़ा भी राहु कष्ट नहीं देगा। लेकिन क्या क्या उनके गुण के कारण उत्पन्न हो सकता है, ये मैं बता रहा हूं। राहु आपके 6ठे घर में है। यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6 6ठे घर में रोग होता है, 6ठे घर में शत्रु होते हैं, 6ठे घर में कर्जा होते हैं, दुष्टता होती है, समस्याएं होती हैं। शत्रु चाहे कैसे भी हो, शत्रु होते हैं। और राहु वहां है, शत्रुओं को मार देते हैं, नष्ट कर देते हैं समूल से। कर्जा को समूल से नष्ट कर देते हैं, रोग को नष्ट कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लाभ दे रहे हैं आपको राहु। उल्टा यदि आप कुछ मेडिसिन का कारोबार करते हैं, सिक्योरिटी का काम करते हैं, यदि आप एक एजेंसी खोले हैं जिसमें
शत्रुओं की पकड़ना या देव रक्षा करना, ये सब काम आपका चल रहा है जो आजकल लोग कॉलेज में रखते हैं, तब भी आपका धंधा बहुत चलेगा। लीगल मैटर्स डील करते हैं, वकील साहब हैं, बहुत बढ़िया से चलेगा। अब सीए हैं, तब भी आपका धंधा बहुत बढ़िया से चलेगा। आप कंसल्टेंट हैं, तब भी आपका धंधा बहुत बढ़िया से चलेगा। और लोन का कारोबार, काबली वाला का काम करते हैं, तब भी आपका धंधा चलेगा। राहु बहुत कुछ दे रहे हैं कुंभ राशि वालों को, धनु राशि वालों को थोड़ा सा दे रहे हैं, 25 पैसा। उसके बाद राहु की दृष्टि रहेगी 10th हाउस में, जॉब के घर में। पहले बता चुका हूं, जॉब के घर में जब राहु रहते हैं तो गंगा स्नान कराते हैं, धर्म का ज्ञान देते हैं, लाभ करते हैं, ईश्वर का संयोग मिलाते हैं, ईश्वर की कृपा देते हैं। एक शब्द में, यदि आप थोड़ा भी अनुरक्त हो, थोड़ा भी भक्त हो, भी आपकी आराधना की प्रवृत्ति है, थोड़ा भी ईश्वर के प्रति आप आसक्त हो, थोड़ा भी झुकाव है, मैं सब चीज में थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूं, थोड़ा भी यदि हो आप, तो ये राहु आपको पूरा का पूरा देंगे, पूरा का पूरा देंगे। राहु अभाव के ग्रह हैं, शनि अभाव के ग्रह हैं, लेकिन जब केंद्र स्थान में आ जाते हैं तो अत्यंत बली हो जाते हैं। पहले भी बोल चुका हूं कि यदि राहु केंद्र स्थान में हो और त्रिकोण के साथ युक्त करते हैं, त्रिकोण के जो लॉर्ड हैं उनके साथ युक्त करते हैं, तो ये विशेष राजयोग देते हैं। तो ये राहु भी आपके टॉप क्लास के हैं कुंभ राशि वाले। सिर्फ थोड़ी धनहानि जरूर कराएंगे, कुछ पैसे आपके दूसरे लोग उधार मांगेंगे, आप दे दोगे, नहीं लौटाएंगे। मांगने जाओगे तो झंझट करेंगे, झगड़ा करेंगे। तो जिस रास्ते जाना नहीं, जिस गांव में जाना नहीं, उसका रास्ता क्यों पूछना। संभालो अपने को, देना नहीं है, एक शब्द में पहले ना बोल दो, झंझट नहीं। दे के बेवकूफ क्यों बनना, पैसा भी दिया गया, भी धन भी गया, झंझट भी मोल ले लिया। और जब राहु 2nd हाउस में आ जाता है, चंद्रमा से 2य हाउस में आ जाता है, तो बोली में व्यंग आ जाता है। आदमी सीधी भाषा बात नहीं करता है। अरे बहुत चालाक बनते हो आप, हाँ, आप सोचते हो कि आप ही सबसे इंटेलिजेंट हो, आपने मेरे बारे में तो ये बातें कही हैं। तो बहुत सारी चीजें जो घुमा फिरा करके और व्यंग की भाषा में बोलते हैं, जोकुलर वे में। लेकिन जोकुलर शब्द जो है वो बुद्ध के लिए अधिक है, राहु के लिए भी व्यंग है, लेकिन उस व्यंग में दुष्टता छिपी हुई रहती है। तो आपकी बोली में विकृति आ जाएगी। तो जिह्वाम बसती सरस्वती, तो आप किसी भी मंत्र का जाप कर लें, माता सरस्वती का जाप कर लें, भगवान विष्णु का जाप कर लें, श्रेष्ठ होता है भगवान विष्णु का जाप कर लें, सारे चीजों में शांति आ जाती है। ओम का ही जाप कर लें, शांति आ जाएगी, शब्दों में शालीनता आ जाएगी, मधुरता आ जाएगी उसमें। तो आप अपने बोली को संभालिए। लैंग्वेज शुड बी नाइस, शुड बी इम्प्रूव्ड। रविशंकर कुछ बताते हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग, वो चीज सीखने की जरूरत है। उसी में बोलने का तरीका सीखे, आर्ट ऑफ स्पीच। ये मैंने कहा कुंभ राशि वालों के लिए। आपके लिए राहु बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, डरिए मत, आनंद मनाइए। और राहु का यदि मंत्र पढ़ते हैं, यू आर लकी, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। अब अंतिम राशि बची मीन। मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं। मीन का मतलब होता है 12, मेष का मतलब होता है 1, वृषभ का मतलब होता है 2, मिथुन का 3। उसी तरह से मीन का मतलब होता है 12, और मीन का मतलब होता है मछली। सो अप्रत्यक्ष रूप से मीन का मतलब होता है जल।
मीन में आप देखेंगे, मीन राशि का जो चिन्ह है, जो ज्योतिषीय चिन्ह है, दो मछली का चिन्ह है। गोलाकार होकर के एक मछली दूसरे अगले वाले मछली का पूंछ पकड़ी हुई है, और ये मछली पिछले वाले मछली का मूंछ पकड़ी हुई है, और गोलाकार रूप में हो गए, ऐसे हो गए हैं। ऐसा तो ये सर्कल को भी इंडिकेट करता है, कनेक्शन को भी, कनेक्टिविटी को भी इंडिकेट करता है, जल को भी इंडिकेट करता है, मछली को भी इंडिकेट करता है, स्पेयर्स को भी इंडिकेट करता है, गुरु को इंडिकेट करता है, ज्ञान को इंडिकेट करता है, सत्व गुण को इंडिकेट करता है, सात्विकता को इंडिकेट करता है, महानता को इंडिकेट करता है। गुरु देवताओं के गुरु थे, एडवाइजर थे, कंसल्टेंट थे। और इस गुरु को 12 नंबर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। 12 नंबर है और वहां चंद्रमा है, 12 नंबर यहां पर है और यहां पर चंद्रमा है, तो आप मीन राशि के हो, आप गुरु को रिप्रेजेंट करते हो। जैसे धनु राशि वाले लोग गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं 90 पैसा, तो मीन राशि वाले भी लोग रिप्रेजेंट करते हैं 25 पैसा, 25% ऑफ 120 ईयर्स। आप में भी देवत्व का गुण है, आप में भी सदाचारिता है, आप में भी ईश्वर का निवास है। तो मैंने कहा थोड़ा अल्प ईश्वर की भक्ति चाहिए। तो यहां पर 12, 1, 2, 3, 4, यहां पर राहु है, राहु यहां पर है, 5, 6, 7, 8, राहु की दृष्टि यहां पड़ेगी, 9, 10, 11, 12, राहु की दृष्टि यहां पड़ेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, और यहां से 7वीं दृष्टि भी पड़ती है। तो मीन राशि वालों को राहु यहां बैठे हुए हैं दिस जोन में। ये जोन आपके पिछले जन्म के पुण्य और अपुण्य का हिसाब है। कहां थे आप इस मम्मी के पेट में उदर से निकलने के पूर्व? आपकी पिछली जिंदगी क्या थी? किस मम्मी के पेट से निकले थे आप? कौन सा शहर था? कौन सी जगह थी? कहां आपका जन्म हुआ था? आपने क्या क्या पुण्य किए, क्या क्या अपुण्य किए, क्या गलत काम किया आपने? मनसा वाचा कर्मणा, आपने क्या क्या कर्म किए, वो सारी बातें इस जोन में लिखी हुई है, जहां पर ये जोन है, जहां पर ये लिखी हुई है। और राहु यहीं पर आए तो ये खोद खोद करके जो आपने अपुण्य किया उसको भी निकालेंगे। राहु नेगेटिव प्लैनेट है, चोर को चोर भाता है, साधु को साधु मिल भाते हैं, राजा को राजा प्रिय होता है। तो राहु आपके पिछले जन्म के पुण्य में जो कमी थी उसको ढूंढ के निकालेंगे। तो 4 नंबर होता है माता, मम्मी। 4 नंबर होता है चंद्रमा, मामा जी। 4 नंबर होता है अमृत, आपके पुण्य। तो पिछले जन्म में जो आपने अपने माता के प्रति जो विद्वेष भाव रखा, जो दुख दिया, जो आपने उनके साथ गलत व्यवहार किया, अपमान किया, तिरस्कार किया, अवहेलना किया, वो सारी चीजें ये राहु उजागर कर रहे हैं। और दंड किस रूप में देंगे? तो ये घर है पंचम भाव, संतान के रूप में देंगे, संतान के द्वारा देंगे, संतान के द्वारा देंगे। जो आप अपने मम्मी को पिछले जन्म में कष्ट दिया,
माता जी को कष्ट दिया, भगवती दुर्गा को जैसे अपने अपमानित किया, वो सारी चीज अभी नजर आएंगे। राहु चोर को बोलते हैं। पिछले जन्म में आपने जो दूसरी की संपत्ति अधिग्रहित कर ली, हड़प ली, उसका भी अभी फल मिलेगा। ये सारे निगेटिव हैं। तो इतना जरूर ध्यान रखिए मेरे शब्दों पर। मीन राशि वाले लोग अपने पुत्र के प्रति विशेष ध्यान दें, क्योंकि उनके अंदर में राहु के गुण समा जाएंगे, निगेटिव एटीट्यूड उनके अंदर में समा जाएगा, उनके व्यवहार में अमर्यादा अधिक ढुक जाएगी, शालीनता खत्म हो जाएगी, सदाचार खत्म हो जाएगी। उनके साथ ऐसे मित्र जुटेंगे जो उचित नहीं हो सकते हैं कदापि। यदि ऐसे मित्र हो गए जो विजातीय हैं, विधर्मीय हैं और ब्लैक रंग के हैं, काले रंग के हैं, श्याम वर्ण के हैं, तब भी बच्चा आपके हाथ से बाहर चला गया, कुछ ऐसी घटना वो कर बैठेगा जिसके कारण वो उम्र भर दंड पाएगा, या उसको कुछ सजा मिल सकती है, या उसको शारीरिक कष्ट हो सकता है। ये निर्भर करता है कि पिछले जन्म के कर्म आपके कैसे थे। जिसको मैं जन्म दे रहा हूं, मैं उसका जन्मदाता हूं, पिता हूं। उसको धरती पर लाने का माध्यम वर्षा हुई, बादल हुआ, वर्षा हुआ, अनाज हुआ, भोजन हुआ, वीर्य बना और संतान की उत्पत्ति हुई। ये स्टेप्स होते हैं। कारण मैं अपने पुत्र के जन्म देने का, और ईश्वर उसी को विचलित कर रहे हैं, उसी में विचित्रता भर रहे हैं, दंड आपको वही दे रहे हैं। तो मैं थोड़ा बोला, अधिक समझ लीजिए। बच्चों के साथ सख्ती से पेश मत आइए, ज्यादा अपमानित मत कीजिए, डांट डपट मत कीजिए, मिठास के साथ सारा काम कीजिए, बिल्कुल मिठास के साथ काम कीजिए। ईश्वर की प्रार्थना कीजिए, भगवती काली की प्रार्थना कीजिए, राहु की प्रार्थना कीजिए, भगवान शंकर की प्रार्थना कीजिए। बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है। इसकी पंचम दृष्टि पड़ती है 9th हाउस में। यह आपके पिता का घर है, पिता, फादर। और राहु को बोलते हैं पिता के पिता। तो पितरों की बात आ जाती है यहां पर। राहु यहां पर आके आपके पितरों की बात बोल रहे हैं। आपके पिता, उनके पिता, पर पितामह। तर्पण का समय आ गया। आपके पिता, पर पिता सारे तो आपके दरवाजे पर आएंगे। यही सत्य है। मैं बार बार बोल चुका हूं, बहुत बार बोल चुका हूं, करोड़ों बार बोल चुका हूं। पितृपक्ष में आपके पिता, आपके जितने सके संबंधी जो पितर के रूप में हो गए हैं, वो सभी आपके दरवाजे पर आएंगे। आपके पिता तो आएंगे ही। थोड़ा जल चाहिए सिर्फ उनको। आपके हाथ से जो कुश के द्वारा जल देंगे, तिल के युक्त जल देंगे, वही चाहिए, उतना ही चाहिए। उतना ही बूंद बूंद का 1000वां करोड़वां हिस्सा चाहिए, बस उतनी चाहिए। करना पड़ेगा आपको। आप अपने से नहीं कर पाते हैं। जहां निषेध है वहां की बात मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन करना चाहिए। तो राहु आपको कुछ बैड ड्रीम्स दिखा सकते हैं पूर्वजों के द्वारा, डराने के लिए, धमकाने के लिए कि श्राद्ध करो, जल दो मुझे। और पिता के श्राप से पिता को, मैंने उधर माता कहा, यहां पिता की बात आ गई। तो माता पिता के तरफ से पिछले जन्म में जो आपसे ऐसे कर्म हुए हैं जिससे माता पिता अतृप्त रहे, असंतुष्ट रहे, असहनशील रहे, दुखी रहे, आपको कष्ट मिल सकता है, दंड मिल सकता है।
भाग्य में हानि हो सकती है, लीगल मैटर्स खड़े हो सकते हैं, झगड़े खड़े हो सकते हैं। आप बैल मुझे मार नहीं करेंगे। करण के यहाँ 8 नंबर है। 8 नंबर मंगल को बोलते हैं, मंगल राजपूत को बोलते हैं, शत्रुओं को बोलते हैं, क्षत्रियों को बोलते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं जो लठैत हैं, जो पावरफुल है, जो दंडाधिकारी हैं, जिनके अंदर में बल है। दुष्ट लोग भी हो सकते हैं। मंगल को दैत्य भी बोलते हैं जब ये राहु के साथ मिल जाता है तो युद्ध ना करें, रास्ता बदल दें। जिस रास्ते से बाघ शेर चले जा रहे हो, आप मत क्रॉस कीजिए, रास्ता बदलें आप। समय ठीक नहीं है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटें, आप भी फंस जाएंगे। आप इतना ध्यान रखिए। और 7th हाउस में भी राहु आ गया। मैंने कहा 7th हाउस का मतलब पत्नी, पार्टनर्स, बिजनेसमैन। लेकिन राहु इनकम के घर में है, चंद्रमा से 11th हाउस में है। ये धन देंगे, पार्टनर धन देंगे, लोग मदद करेंगे, विजातीय लोग मदद करेंगे, विधर्मी लोग मदद करेंगे, काले मोटे लोग मदद करेंगे। इलेक्शन भी आने वाला है इस 1.5 साल में, कुछ बातें हो सकती हैं, तो मेरे शब्दों को ध्यान रखिएगा। विजातीय, विधर्मीय, न मेल खाने वाले लोग, जिनके प्रति मेरी दृष्टि उपेक्षा की रहती है, ऐसे लोग, डाउन ट्रोडन पर्सन्स, द कास्ट, ऐसे लोग बिल्कुल मदद करेंगे, बिल्कुल हाथों हाथ लेंगे आपको। ये ध्यान रखिए आप। और यही राहु आपके शरीर में भी प्रवेश कर गए हैं दृष्टि के द्वारा। मैंने कहा ना, स्थिति, युति और दृष्टि। तो दृष्टि के द्वारा ये आपके इनकम के घर में आपके धन को बढ़ा रहे हैं और विजातीय लोगों से पूरी लाभ भी करवा रहे हैं। ये एकदम सत्य है ये। और यही राहु आपके शरीर में भी प्रवेश कर गए। चंद्रमा राहु एक साथ ठीक नहीं माना गया है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है, डिप्रेशन में भी चला जाता है, उदासी भी छा जाती है। चंद्रमा मन को बोलते हैं, राहु विष को बोलते हैं। मन में विष व्याप्त हो जाता है, भय व्याप्त हो जाता है। ये पॉइंट आपका निगेटिव है। बाकी दोनों पॉइंट में यदि आप अभी अपने माता पिता को स्नेह देते हैं, श्रद्धा देते हैं, स्वर्गीय हैं तो उनको जल देते हैं, रोज प्रणाम करते हैं, रोज घर से निकलते वक्त, कहीं भी जाते समय, यात्रा में, कहीं भी छोटे मोटे काम करने में भी, सुबह शाम सोने के समय भी माता पिता को प्रणाम करते हैं, तो ये आपके किसी भी भगवान की पूजा से कम नहीं होगी। और आपके मन में यदि कोई उदासी आती है तो जरूर ये सत्य है, कारण कि आपके धन को छल करने के लिए, आपके शरीर को धोखा देने के लिए भी राहु तत्पर हैं। सो आप सच्चे लोगों को पहचानिए, आपके अंदर में पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो आपके समान ही या ऊंचा हो, आपसे लंबा हो, गुरु के समान हो, लगे कि यह आदमी भव्य है, सुंदर है, दिव्य है, विद्वान है, ऐसा लगे आदमी, और आगे बढ़ करके कहता है कि मैं तो आप ही का हूं, मदद कर रहा हूं, नहीं विश्वास कीजिए, धोखा धोखा और बिल्कुल धोखा। मीठे बोल तो बोल सकते हैं, हेलो हाय कर ही सकते हैं, नमस्ते प्रणाम तो होता ही रहेगा, लेकिन ये मान के चलिए कि यह आदमी आपके पैर के नीचे से कंबल खींच लेगा, ये भी संभव है। गुरु धर्म को बोलते हैं, तो धर्म से जुड़े हुए लोग भी आपको धोखा दे सकते हैं, ये सत्य है। तो जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, मेरी भाषा समझ लीजिए, थोड़ा कहा अधिक समझिए। आज यही 12 राशियों का अब तक के 3rd में ला करके 3रे चैप्टर में मैं समाप्त कर रहा हूं।
अगले 18 साल आपको सावधान रहना है। मैं 26/4/2018 तक की भाषा बोल चुका हूँ, उसके बाद भी आपको अलग से ध्यान रखना है। 1-2 दिनों के बाद मैं फिर नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से संक्षिप्त लेकिन सार गर्भित बताऊंगा, मंत्र भी लिखा दूंगा और वेद भी बता दूंगा कि किनको वेद लग रहा है। बहुत मैंने ऐसे भी कहा, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, मकर राशि, कुंभ राशि तो डरे ही नहीं, मिथुन भी मत डरे। 12 में 6 तो मैंने बता ही दिया, मत डरिए आप। और बाकी लोगों को भी कहा लाभ हो ये भी बता दिया। अगले एपिसोड में मैं जो बची खुची मेरे मन में जो छुपी हुई है, जो मैंने नहीं बताया, वो सारी बात भी मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा। तो राहु के प्रति आप 18 महीने तक जागृत रह सकते हैं। चूंकि राहु सबसे अपने कमजोर कड़ी में प्रवेश किया है चंद्रमा के घर में, इसलिए इतना हमको डिटेल बोलना पड़ा और नक्षत्र के बारे में भी बता दूंगा। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार। जो लोग YouTube में देख रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार।